हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो हम लोग टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और आज फ्राइडे है, लास्ट क्लास है आप लोगों की। ठीक है, कल सैटरडे में आपकी क्लास नहीं होगा, कल 2 दिन आपके पास है रिविज़न करने की। आवाज़ आ रही है तो आप रिविज़न करिएगा। साउंड क्लियर है? हमारे बैच में पता नहीं क्या होता है। ठीक भाई, अब साउंड क्लियर है? हाँ जी, अब साउंड ओके है? अरे पावलो, अब साउंड ओके है? ठीक है? नहीं, नॉट क्लियर। ठीक है भाई, ओके है, साउंड ओके अब। ठीक है, ओके साउंड। ठीक है जी, चलिए शुरू। ठीक है ना, चलो ध्यान से सुनते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सेकंड शीट में अपलोड करवा दूंगा। 2 दिन की आपके पास छुट्टी रहेगी, तो इन 2 दिन में सेकंड शीट को सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, ओके, 2 दिन में सॉल्व करेगा। चले पढ़ो चुपचाप, पागलों की तरह बोलते रहते हो। सवाल नंबर 63 करेंगे हम। लिविंग होम एट सेम टाइम, अमल रीचेज ऑफिस एट 10:15 AM if he travels at 8 किलोमीटर पर आवर. At 9:45 AM if he travels at 15 किलोमीटर पर आवर. Leaving home at 9:10 AM, at what speed in kilometer per hour must he travel so as to reach office exactly 10 AM? किस स्पीड से उसे चलना चाहिए दस मिनट खराब करवा दी तुम लोगों ने। हाँ जी, अब ठीक है, चलो चुपचाप सुनो अब। लिविंग होम एट सेम टाइम पे घर छोड़कर अमल ऑफिस 10:15 बजे पहुंचता है। अगर वो 8 की स्पीड से चलता है, सेम टाइम पे निकलता है घर से। अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10:15 बजे पहुंचता है। लेकिन वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 9:40 पे पहुंचता है। ठीक है जी, बोला ये गया है कि अगर वो घर से 9:10 पे निकलेगा तो किस स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए कि एग्जैक्टली 10 बजे पहुंचे। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो ऑफिस पहुंचता है 10:15 बजे है? द्वार से बंद करके चला देती।
अब ठीक है, और बंद करके वो दोबारा से कर दो केशव। दस मिनट खराब हो गए यार। अरे अब ठीक है। चलो इधर देखो, तुम कुछ भी आवाज आ रही हो आप देखो इधर। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10:15 बजे पहुंचता है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 9:40 पे पहुंचता है। घर से जा रहा है ऑफिस, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड 8:15 है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 15:8। मुझे डिस्टेंस निकालनी है उसके घर से ऑफिस तक की। जब 8 की स्पीड से चलता है तो ऑफिस पहुंचा 10:15 बजे। 15 की स्पीड से चला तो पहुंचा 9:40 पे। तो टाइम में गैप कितने का है? तो टाइम में गैप है 20 और 15 35 मिनट का। तो टाइम में गैप कितने का है? 15 और 8 के बीच में 7 यूनिट का गैप है, तो टाइम में गैप है 35 मिनट का। 7 यूनिट की वैल्यू 35 मिनट है, 5 गुना। 7 की वैल्यू 35 मिनट है, 5 गुना। तो 15 की वैल्यू भी 5 गुना होनी चाहिए, 75 मिनट, 75 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ये हुआ कि जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो ऑफिस 75 मिनट में पहुंचता है। तो उसके घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस क्या है? जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऑफिस 75 मिनट में पहुंचता है। तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड गुणा टाइम। लेकिन सवाल में पूछा है कि अगर वो घर से 9:10 पे निकलता है तो किस स्पीड से उसको चलना चाहिए जिससे कि ऑफिस एग्जैक्ट 10 बजे पहुंचे। अगर वो घर से 9:10 से निकला है और 10 बजे पहुंचना है तो कितना समय होता है? 50 मिनट। ठीक है जी, तो 50 मिनट में पहुंचना चाहिए। तो इतनी डिस्टेंस अगर मुझे 50 मिनट में ट्रेवल करनी है तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा? अब देखो, मिनट को मैंने आवर में नहीं बदला क्योंकि मुझे डिस्टेंस को भाग देना है टाइम से, और टाइम भी मिनट में है। तो मिनट से मिनट तो कट ही जाएगा ना मेरे दोस्तों। सीधा आंसर किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। 25 दिया 75, 25 दूनी 50, तो आ जाएगा 24/2, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको ट्रेवल करना चाहिए। और यही सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है, डी। समझ में आया? बोलो।
हाँ जी, ठीक है भाई। तो देखो, अगर वो 8 की स्पीड से जाता है तो 10:15 पहुंचता है, 15 की स्पीड से जाता है तो 9:40 पे पहुंचता है। तो इस डिस्टेंस सेम जा रहा है घर से ऑफिस। स्पीड 8:15 है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। पहले 10:15 पहुंचा, अब 9:40 पे पहुंचा, तो टाइम में गैप कितना है? 10:15 और 9:40 के बीच में 35 मिनट का गैप है। टाइम में गैप है 7 यूनिट, 7 किलो 35 मिनट है 5 गुना। तो डिस्टेंस मेरे दोस्तों कितना है? जब 7 किलो 35 से 5 गुना, तो 15 की वैल्यू भी 5 गुना आगे 75 मिनट। यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो ऑफिस 75 मिनट पे पहुंचता है। घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस आ गई। लेकिन पूछा यह है कि अगर वो घर से 9:10 पे निकले तो किस स्पीड से चलना चाहिए कि ऑफिस 10 बजे पहुंचे। सुबह 9:10 पे निकलेगा, 10 बजे पहुंचना है, तो स्पीड होनी चाहिए भाई उसकी 50 मिनट पे पहुंचना है। तो डिस्टेंस मैंने निकाल ली। अब ये डिस्टेंस 50 मिनट पे जाने तो क्या स्पीड होनी चाहिए? 50 मिनट से भाग देंगे। तो मैंने ना किलोमीटर पर आवर में आंसर बताना है। अब ये मिनट से मिनट कट जाएगा, 25 से ये कट जाएगा, तो सीधा आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। आवर में बदलने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 64। बहुत अच्छा सवाल है, ये बैंकिंग के पेपर का क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये क्यों करवा रहे हो? फिर मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सवाल इतना आसान और बेहतरीन है कि एसएससी में भी एक क्वेश्चन बनना चाहिए। बोला है, जीवन और नीरू सेम स्ट्रीट में रहते हैं एंड ऑफन वॉक टुवर्ड्स ईच अदर होम। जीवन और नीरू एक ही गली में रहते हैं और एक दूसरे के घर की ओर चलते हैं। ठीक है। इफ दे बोथ लीव देयर होम एट 8 AM, दे विल मीट एट 8:04 AM। यदि वो दोनों लोग 8 बजे चलना शुरू करते हैं तो दोनों एक दूसरे से 8:04 पे मिलते हैं। यदि नीरू घर से 8 बजे निकलती है बट जीवन जो है अपना घर 8:03 तक नहीं छोड़ता, तो वो 8:05 पे मिलते हैं। अगर नीरू घर से 8 बजे निकलती है, जीवन 8:03 पे निकलता है, तो दोनों 8:05 पे मिलते हैं। आपसे पूछा है कितने मिनट का समय लगेगा जीवन को नीरू के घर तक जाने में, ये एज्यूम करते हुए कि दोनों कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन है। सवाल एक ही लाइन का दिमाग लगाना है। ये गली है, इस गली में दो लोग रहते हैं, जीवन और नीरू। मैंने मान लिया जीवन की स्पीड जे है, नीरू की स्पीड एन है। एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर, ये इनकी स्पीड मैंने मान ली। मान लिया जीवन की जो स्पीड है वो जे है और नीरू की जो स्पीड है वो एन है। अगर वो सुबह 8 बजे चलते हैं तो एक दूसरे से 8:04 पे मिलते हैं। यानी कितने मिनट में मिलते हैं दोनों लोग? 4 मिनट में। यानी कि जीवन भी 4 मिनट चलेगा, नीरू भी 4 मिनट चलेगा, दोनों लोग एक दूसरे से मिलेंगे। जीवन की स्पीड जे है, जीवन 4 मिनट में कितना चलेगा मेरे दोस्तों? इतना। सुबह 8 बजे दोनों लोग चले एक दूसरे की ओर और 4 मिनट में मिले। भाई जीवन इतनी डिस्टेंस चलेगा, नीरू इतनी डिस्टेंस चलेगा, बीच में मिलेंगे। नीरू 4 मिनट चलेगी तो नीरू 4 मिनट में कितनी डिस्टेंस चलेगी? 4n। ये जीवन और नीरू की स्पीड को मैंने जी और एन मान लिया। स्पीड को टाइम से गुणा करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। जीवन ने इतनी डिस्टेंस चली, नीरू ने इतनी डिस्टेंस चली। ये पहला केस है। अब दूसरा केस देखो। दूसरा केस क्या है? भाई नीरू तो घर से निकल जाती है 8 बजे, जीवन निकलता है घर से 8:03 पे, तो दोनों कितने बजे मिलते हैं? 8:05 पे। तो नीरू जो है 8 बजे से लेकर 8:05 तक 5 मिनट चली। नीरू ने कितने समय तक ट्रेवल किया? 5 मिनट तक। तो नीरू इतना डिस्टेंस चलेगी। जीवन घर से निकला है 8:03 पे, दोनों की मुलाकात 8:05 पे हुई। तो यानी कि जीवन कितने मिनट चला है? 2 मिनट। तो जीवन 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस चलेगा? इतनी डिस्टेंस। तो ये बराबर होना चाहिए डिस्टेंस। आप बोलोगे हाँ सर ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। भाई गली तो सेम है ना, दोनों एक दूसरे की ओर घर चल रहे हैं। ठीक है भाई। तो दूसरा केस को जरा ढंग से पढ़ो। दूसरा केस सवाल में ये दिखाया गया है कि नीरू घर से 8 बजे निकलती है, नीरू जी, ठीक है भाई, और जीवन घर से निकलता है सुबह के 8:03 पे और वो मिलते हैं 8:05 पे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जीवन
8:03 से निकला, 8:05 पे मिले तो जीवन चला 2 मिनट। नीरू 8 बजे निकली, 8:05 पे दोनों लोग मिले तो नीरू चली है मेरे दोस्त यहां से 5 मिनट। तो दोनों केसेस में सेम डिस्टेंस चली गई है, तो हमने डिस्टेंस को बराबर कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा दोनों की। इधर आ जाएगा 4 - 2 2j बराबर, ये उधर चला जाएगा n। यानी कि जीवन और नीरू की स्पीड का जो रेशियो आएगा वो 1/2 आ जाएगा। ये चला जाएगा 2 उधर, 1/2। जीवन और नीरू की स्पीड का रेशियो 1/2 आ गया। अब आप ये बताओ कि दोनों के घरों के बीच की दूरी क्या है। भाई यही तो डिस्टेंस है, दोनों लोग सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। यानी कि अगर जीवन की स्पीड 1 है तो नीरू की जो स्पीड है वो 2 है। ये वैल्यू चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, इच्छा आपकी, मैं यहां रख देता हूं, जैसे टाइम एंड वर्क में होता है ना, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह। ये यहां रख देते हैं तो 4 एकम 4, एन की जगह 2 रखेंगे, 2 चौक 8, ये 12 आ जाएगा। ये वैल्यू जीवन की स्पीड अगर 1 है तो नीरू की 2 है, तो 1 और 2 वैल्यू चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, 12 आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ गई। बोला है कितने मिनट लगेंगे जीवन को जाने में नीरू के घर तक। जीवन को नीरू के घर तक ये डिस्टेंस जाना है, 12 यूनिट कितना समय लगेगा जीवन को। जीवन की स्पीड 1 है, 1 स्पीड से जीवन को कितना समय लगेगा, 12/1, 12 मिनट लगेगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, खत्म। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, आसान सवाल है, इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, मैंने आपको करवाया सवाल। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ओके बच्चों, अब अगला कंसेप्ट आपके सामने आएगा। अगला और लास्ट कंसेप्ट है इस शीट का, लास्ट कंसेप्ट। सब लोग ढंग से और प्यार से समझिएगा, मजा आएगा अगला सवाल। ठीक है, बहुत प्यार से समझिएगा। ज्यादातर अगर एग्जाम में 40 शिफ्ट बने तो 40 शिफ्टों में से कम 5-6 शिफ्ट में इस कंसेप्ट पे सवाल देता ही देता है। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा डिटेल में, उसका प्रूफ भी समझाऊंगा। प्रूफ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, काम चल जाएगा आपका। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार समझिएगा। आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा दिमाग लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। सपोज मेरे प्यारे भाई ये दो जगह हैं, जगह ले लेता हूं मैं, ये प्लेस एक्स और वाई, ये दो जगह हैं। प्लेस एक्स है, इस जगह का नाम मेरे दोस्तों एक्स है, और इस जगह का नाम मेरे दोस्तों वाई है। वाई है। अब दो लोग हैं ए और बी, वो एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। दो लोग हैं ए और बी, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पर। सेम टाइम पर दो लोग, एक ए है और एक बी है। ए चलना शुरू करता है एक्स से, बी चलना शुरू करता है वाई से, एक दूसरे की ओर चलते हैं सेम टाइम पर। ठीक है ना। ए एंड बी, क्या बोलेंगे, ए एंड बी मूव एट सेम टाइम from place x and y, from places x and y, x, y, at speed s1, s2 respectively towards each other, and meet after t hours, देखो मेरी ग्रामर पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरे शब्दों पे भावनाओं पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई,
मैं हिंदी में बताता हूं। ये एक सड़क है, ये जगह एक्स है, जगह वाई है। दो आदमी ए और बी सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं, एक्स और वाई से सेम टाइम पर। टाइम सेम होना बहुत जरूरी है। दो आदमी ए और बी सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं प्लेस एक्स और वाई से, S1 और S2 की स्पीड से एक दूसरे की ओर, और वो t घंटे के बाद मिलते हैं। तो ध्यान से सुनेगा, यहां से एक बंदा चलना शुरू करता है मेरे प्यारे भाई, ये बंदा चलना शुरू करता है ए, ये बंदा चलना शुरू कर रहा है ए। इसकी स्पीड क्या है मेरे दोस्तों? इसकी स्पीड है S1। कितनी स्पीड है? ए की स्पीड है S1। समझ में आया? ये किसने चलना शुरू किया है? ए ने चलना शुरू किया है। फिर सेम टाइम पर एक साथ बी ने चलना शुरू किया है मेरे दोस्तों, बी ने चलना शुरू किया प्लेस वाई से, बी ने चलना शुरू किया है मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनिएगा, बी ने, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, बी चल रहा है। बी की स्पीड कितनी है? S2। बी चलता है S2 की स्पीड से। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल करते, सेम टाइम तक मेरे प्यारे भाई। दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। ये दिल्ली से निकला कानपुर से, बीच में आगरा में मिले, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, तो दोनों एक दूसरे से T आवर्स के बाद मिले, T आवर्स के बाद। तो आप मुझे बताओ इसने कितनी डिस्टेंस चली होगी? पहला आदमी ये जो ए है S1 की स्पीड से चलता है T घंटे तक, तो T घंटे में कितनी डिस्टेंस चली होगी मेरे दोस्तों? इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। समझ में? ये जो आदमी बी है ये प्लेस वाई से चलना शुरू करता है S2 की स्पीड से, तो उसने T घंटे में कितनी डिस्टेंस चली होगी? S2T। S2T। आप बोलोगे जी सर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ये डिस्टेंस S1T है, ये डिस्टेंस S2T है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट आया होगा। पहले आप मुझे बता दो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? दो आदमी है ए और बी, सेम टाइम पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है ना, सेम टाइम पर। ये S1 की स्पीड से, दूसरा S2 की स्पीड से, और बीच में कहीं मिलते हैं T घंटे बाद। तो भाई यहां पे इनकी मुलाकात हुई है भैया। ये S1 की स्पीड से चल रहा है S2 की स्पीड से, इसने भी T घंटे चला, इसने भी T घंटे चला। ये कितनी डिस्टेंस चलेगा? स्पीड गुना टाइम S1T। ये कितनी डिस्टेंस चलेगा? S2T। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट नहीं। असली कहानी इसके बाद की शुरू होती है। यहां पे दोनों की मुलाकात हुई, यहां पर, यहां दोनों की मुलाकात हुई। ये सपोज नाम देता हूं, ये पॉइंट Z है, इस पॉइंट Z पर दोनों की मुलाकात हुई है। अब मिलने के बाद भी ये रुके नहीं है, मिलने के बाद भी बच्चे रुके नहीं है। इस बंदे ए को जाना है X से Y, और B को जाना है Y से X। ए को जाना है X से Y की तरफ, B को जाना है Y से X की तरफ, ठीक है ना। तभी मैंने लिखा है टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों आदमी एक दूसरे की ओर चलने हैं। ए को जर्नी करनी है X से Y तक, B को जर्नी ट्रेवल करनी है Y से X तक। मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ढंग से समझनी है। आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग दे टेक, आफ्टर मीटिंग दे टेक T1 and T2 hours to reach their destination respectively, to reach their destination respectively। बात को समझे? यानी कि मिलने के बाद, ये दोनों लोग मिलने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं। मिलने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में दोनों लोग सेम टाइम के बाद मिले। देखो दो टाइम का जिक्र है यहां पे। दोनों लोग एक साथ चलना शुरू किए, ये भी सुबह 8 बजे चला, ये भी सुबह 8 बजे चला। दोनों बीच में मिले यहां पे 11 बजे। दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा, इसने भी T घंटे, इसने भी T घंटे। यहां बीच में मुलाकात है। मिलने के बाद ये रुके नहीं है। पहले आदमी को जाना है X से Y की तरफ, दूसरे को जाना है Y से X की तरफ। मिलने के बाद ये लोग अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं। जो पहला आदमी है ये ए, ये अभी भी आगे चलना जारी रखता है। पहला आदमी अभी भी आगे चलना जारी रखता है। ये ए, ये चल रहा है S1 की स्पीड से। कितनी की स्पीड से चल रहा है बेटा? S1 की स्पीड से। और एक T1 समय, मिलने के बाद का टाइम है। मिलने के बाद ये पहला आदमी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 समय लेता है।
S1 की स्पीड से चल रहा है, T1 समय लेता है, तो कितनी डिस्टेंस चली होगी? डिस्टेंस बराबर S1 गुणा T1, इतनी डिस्टेंस चली होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर इतनी डिस्टेंस चली होगी। बिल्कुल ऐसे ये जो दूसरा आदमी है मेरे प्यारे, जो दूसरा आदमी है, इस ये आदमी जो बी है, ये जो आदमी बी है मेरे दोस्तों, इसको जाना है जेड से वाई, इसको जाना है जेड से वाई मेरे प्यारे। इसको क्या कहां जाना है? इस आदमी बी को जाना है मेरे प्यारे बच्चे प्लेस जेड से एक्स की तरफ, सॉरी प्लेस जेड से एक्स की तरफ जाना है बी को, बी को प्लेस जेड से एक्स की तरफ जाना है। बी की स्पीड क्या है? बी की स्पीड है s2। मिलने के बाद, दोनों की मुलाकात यहां पे मिलने के बाद इसको T1 समय लगा, इसको T2 समय लगा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो बी आदमी s2 की स्पीड से चल रहा है और इसको T2 समय लगा डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो T2 समय में कितनी डिस्टेंस जाएगा? S2 T2 डिस्टेंस जाएगा। कितनी डिस्टेंस जाएगा मेरा भाई? मेरे T2 डिस्टेंस जाएगा। तो डिस्टेंस S2 की स्पीड से चल रहा है, T2 समय लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में बी को T2 आवर्स का समय लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, तो ये होगा S2 T2। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। समझ में आ गया? कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं जी। अगर आप गौर से देखोगे तो ये डिस्टेंस S1T है, ये डिस्टेंस S2T2 भी है, ये डिस्टेंस S1T भी है और ये डिस्टेंस S2T2 भी है। दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मेरे प्यारे में मैं यहां पे लिखता हूं कि S1T बराबर जो हो गया मेरे दोस्तों वो S2T2 के है। ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ऐसे ही ये डिस्टेंस इसके बराबर है। इसका मतलब मेरे दोस्तों मैं यहां पे देखूंगा, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? हाँ, ये S2T किसके बराबर है मेरे दोस्तों? ये S2T किसके बराबर है? तो S2T बराबर है S1T1 के, S2T बराबर है S1T1 के। बोलो बात समझे? ये डिस्टेंस किसके बराबर है? S2T किसके बराबर है? S1T1 के। S2T किसके बराबर है भाई? ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। तो हम इनको इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के बाद मैंने इनका रेशियो ले लिया। इक्वल करने के बाद हमने क्या ले लिया मेरे दोस्तों? इनका रेशियो ले लिया, अनुपात। जब मैं इनका रेशियो लूंगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो T से T कैंसल आउट हो जाएगा, S1 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो S1 स्क्वायर हो गया। भाई S1 की S1 में गुणा करेंगे, S1 स्क्वायर हो गया, बटे S2 नीचे जाएगा तो S2 गुणा S2, S2 स्क्वायर हो गया, बराबर राइट साइड में मेरे दोस्तों क्या आएगा? T2 बाई T1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, T2 बाई T1। बस बात खत्म। अब हम दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, तो S1 बाई S2 क्या आ गया मेरे दोस्तों? S1 बाई S2 आ गया, यहां पे लिख देता हूं S1 बाई S2, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो ये आ गया भाई मेरे अंडर रूट T2 बाई T1। ये सबसे सिंपल प्रूफ है जो मैंने आपको समझाया। S1 बाई S2 बराबर रूट T2 अपॉन T1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया हूं। यानी कि मेरे प्यारे भाई हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दो आदमी ए और बी S1 और S2 की स्पीड से एक दूसरी की ओर चलते हैं, S1 और S2 की स्पीड से, और मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद बीच में कहीं मिले, अपनी अपनी जर्नी पर पहुंचने में, अपनी अपनी गंतव्य पर पहुंचने में, अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में वो T1 और T2 समय लेते हैं, तो जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रिवर्स रेशियो का अंडर रूट होगा। स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रिवर्स रेशियो का अंडर रूट होगा। हाँ, ए की स्पीड जो है S1 है, बी की स्पीड जो वो S2 है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, परेशानी कोई नहीं है। S1 बाई S2 बराबर रूट T2 बाई T1। यही बेसिक है भाई सूरज, और कोई बेसिक नहीं है। हर एक बात बहुत प्यार से लिखी हुई है। इसको मत समझो कि ये क्या है, इसको मत समझे, गधा भी समझ लेगा। ये जो दो लाइन लिखी है अंग्रेजी में, इनको पढ़ो, इन दो लाइन को बार बार पढ़ो, इन दो लाइन को, इन दो लाइन को जो समझ गया उसके लिए कुछ है ही नहीं।
कहां तकलीफ है तुमको, कहां डाउट आया है, मुझे बताओ तो सही कि ये डाउट है हमें। अगर आप इन दो लाइनों को ढंग से पढ़ोगे कि मैंने क्या लिखा है, तो ये तो कुछ है ही नहीं दोस्त। अगर मिलने के बाद सेम टाइम लेते तो, मिलने के बाद सेम टाइम लेंगे तो स्पीड भी बराबर होगी। मैंने बस इतनी सी बात बोली कि दो आदमी ए और बी हैं, वो प्लेस एक्स और वाई से एक दूसरी को चलना शुरू करते हैं। ए की स्पीड S1 है, बी की जो स्पीड है वो S2 है। वो टी घंटे के बाद मिलते हैं, तो ये आदमी टी घंटे में कितना चलेगा S1T, ये आदमी बी कितना चलेगा टी घंटे में S2T। या मुलाकात, तो मिलने के बाद भी रुकते नहीं है भाई, ए को जाना है प्लेस वाई पर, बी को जाना है प्लेस एक्स पर, लेकिन मिलने के बाद यहां पे इनकी मुलाकात होगी जी। यहां पे मिलने के बाद पहला आदमी ने यहां से यहां तक जाने में T1 घंटे लिया, जबकि दूसरे आदमी ने यहां से यहां तक जाने में T2 घंटे लिया। दूसरे आदमी ने, पहले आदमी की स्पीड थी S1, तो ये डिस्टेंस चला होगा। दूसरे आदमी की स्पीड थी S2, ये डिस्टेंस चला होगा दूसरा आदमी। मिलने के बाद पहले आदमी ने यहां से यहां तक जाने में T1 समय लिया, यहां से यहां तक किसने T2 समय लिया, तो ये डिस्टेंस S1 T1 होगी, ये डिस्टेंस S2 T2 होगी। इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, रेशियो ले लिया, तो कंसेप्ट आ गया S1/S2 बराबर √T2/T1। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फॉर्मूला रट लो। और ये मान लो कि भगवान ने तुम्हें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया बनाने में, डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो तुम, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, ये तो हमने निकाल लिया S1/S2 बराबर √T2/T1, बस पागलों की तरह वैल्यू रख लेनी है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। चलेगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट आगे कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई। क्या ये टाइम T निकाल सकते कि दोनों कितने समय बाद मिले? देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, कहीं से भी आप कर लो, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, आप बोलोगे आंसर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। S1T बराबर, अच्छा ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर हैं, कोई तकलीफ थोड़ा ना है। S1T बराबर S2T2, S1T बराबर S2T2, यही है। S1T बराबर S2T2। अब अगर मैं इस S1 को इधर ले आऊं, इस S1 को इधर ले आऊं, तो यहां आ जाएगा, नीचे यहां आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यहीं आ जाएगा। अब आप हमें बताओ कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, बताओ ये चीज S2/S1, ये चीज क्या है, जवाब दो। S2/S1, तो आप कहोगे सर ये तो ऊपर ही आपने पढ़ा है, ऊपर ही लिखा हुआ, यहीं से टिप लो। अगर S1/S2 √T2 से T1 है, तो S2/S1 उल्टा हो जाएगा। अगर S1 से S2 का रेशियो ये है, तो S2 से S1 का रेशियो उल्टा हो जाएगा, √T1/T2। √T1/T2 आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाई T2 है, मल्टीप्लाई बाई T2 है। अब √T2 से ये T2 कट जाएगा रूट बार, रूट से √x से x कटता है √x बार, यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई, तो t की वैल्यू आ गई √T1T2, t की वैल्यू आ गई √T1T2। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर दो आदमी A और B एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, सेम टाइम पर चलना शुरू करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, सेम टाइम पे नहीं चलेंगे तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं और वो T घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते, T घंटे के बाद मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य पर पहुंचने में पहले आदमी ने T1 समय लिया और दूसरे ने T2 समय लिया, तो वो कितने समय बाद मिले होंगे? आफ्टर मीटिंग टाइम है, कितने समय के बाद मिले होंगे? मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम, यानी कि ये कितने समय के बाद मिले होंगे, तो T2 होगा वो √T1T2 होगा। समझ में? आप बोलोगे जी सर मिलने का समय T है कि वो T घंटे बाद मिले होंगे, मिलने के बाद का समय है T1T2 की आफ्टर मीटिंग वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर T1T2 समय पहुंचे हैं। ये सेकंड कंसेप्ट आ गया, समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है जी, जिसको नहीं हुआ वो फॉर्मूला रट लेगा बाल की तरह, ठीक है जी, और हम इस पे बेस्ड अप सवाल करेंगे।
सवाल बहुत ही प्यारे होंगे, सीधा फॉर्मूला कंसेप्ट, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। देखते हैं, अब आप मुझे खुद ही करके बताओगे। सवाल नंबर 65, बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है। सब लोग जवाब देंगे, हमें जल्दी से करेंगे, करो। चलो देखो, अब यहां पे सेम आप जो मैंने आपको समझाया है ना, ये मैंने इसलिए समझाया कि आपको अब ये पूरा समझने के बाद ये सवाल फील होगा, इसकी लैंग्वेज को आप फील कर पाओगे कि ऐसा हो रहा है। आप आंख बंद करके केवल वैल्यू नहीं रखोगे कि ए और बी ने एक्स से वाई और वाई से एक्स तक अपनी यात्रा शुरू की। देखो, ए जा रहा है एक्स से वाई, बी जा रहा है वाई से एक्स, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ये लाइन बार बार आएगी, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर या आफ्टर मीचिंग ईच अदर, ये लाइन जहां आए आप समझ जाइएगा, यही कंसेप्ट लगेगा। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्सों को 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटों में पूरा किया। एक दूसरे को पार करने के बाद ए ने इतना समय लिया, ये T1 की वैल्यू दी है, बी ने इतना समय लिया, T2 की वैल्यू दी है। ए का समय T1, बी का समय T2। बी की स्पीड 28 है, आपसे ए की स्पीड पूछिए। ए मतलब पहला आदमी, बी मतलब दूसरा आदमी। ए की स्पीड आपको निकालनी है S1, बी की स्पीड आपको दी है S2 28 बराबर √T2/T1। अब T2 मतलब मेरे दोस्तों जो बाद का टाइम है 8 घंटे, अपॉन जो पहले टाइम है T1, T1 की वैल्यू 6 सही 1/8, तो 8 छिंग 48 1 49, 49/8 आ जाएगा। 8 छिंग 48 1 49, 49/8। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जब ये 8 ऊपर जाएगा तो अट्ठू मट्टू 64 हो जाएगा, 64 का √8, नीचे 49 बचा, 49 का √7, तो ये हो जाएगा जी 8/7। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 7 की वैल्यू 28 है 4 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 4 गुना 32, यानी कि पहले आदमी की जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर आ गई। ए की स्पीड, ये आंसर है। कर पाए ना सवाल? देखो, आप लोगों ने हमसे पहले ही बता दिया, यही मैं सिखाना चाहता हूं कि केवल कंसेप्ट सीखो मत, उनको फील करो। फीलिंग दिलवाता हूं मैं तुमको। आगे चलते हैं। अब बस इस पे क्या कर सकता है एग्जामिनर, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा सकता है, सवाल को मोर कैलकुलेटिव कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। जैसे ये बनाएंगे बेटा, क्या आंसर है इन सब सवालों का? 67 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे सब लोग। दो ट्रेन है, कलकत्ता मेल और बॉम्बे मेल, सेम टाइम पर दिया होगा, सेम टाइम से चलती हैं कलकत्ता और मुंबई से एक दूसरे की ओर, आफ्टर पासिंग ईच अदर। देखो यही लाइन आ गई,
जहां लाइन देखिए आप समझ जाओ कि घटिया सवाल है। एक दूसरे को पार करने के बाद वो 8 घंटा 32 मिनट और 14 घंटे 42 मिनट लेते मुंबई कोलकाता पहुंचने में। कलकत्ता मेल की स्पीड 105 है, तो बॉम्बे मेल की स्पीड बताओ। कलकत्ता मेल मतलब पहली ट्रेन, कलकत्ता मेल की स्पीड आपको दी है 105। बॉम्बे मेल की स्पीड आपसे पूछी है, बॉम्बे मेल सेकंड ट्रेन है, सेकंड ट्रेन की स्पीड आपसे पूछी है। तो S1/S2 बराबर एक दूसरे को पार करने के बाद का समय दिया है T2/T1। T2 कितना है देखो, या तो आप घंटे में लिखो या मिनट में लिखो। अब जैसे 14 घंटे 42 मिनट है, तो इसको मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते ना। 14 घंटे का मतलब हो जाएगा 14×84, 840 मिनट। 840 में 42 जोड़ेंगे 882 मिनट, 882 अपॉन T1। अब 8 घंटे 32 मिनट का क्या मतलब है? 8 घंटा 32 मिनट क्या हुआ भाई? ये 8 घंटा 32 मिनट, 8 घंटे का मतलब होता है भाई मेरे 60 से गुणा 480 मिनट। 480 में 32 मिनट जब मैं जोड़ूंगा तो 512 मिनट, ये 512 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो मैं 2 से काट लेता हूं, तो 882 को 2 से काटेंगे 441, और 512 को 2 से काटेंगे 256। अब 441 का अंडर रूट 21 आ गया, 256 का अंडर रूट 16 आ गया, तो ये अंडर रूट आ गया जी 21/16। ठीक है भाई। अब 21 की वैल्यू 105 है, 5 गुना, तो 16 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी 80। यानी कि बॉम्बे मेल की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 80। बोलो। ये T1 है, ये T2 है, √T2/T1। 66 खुद से करना है, 66 छूट गया क्या बीच में? 66 आप मुझे करके बताओ, खुद से क्यों करोगे? ये करके बताइए 66 आप हमें, करो जल्दी से, मैं तो नहीं करवाऊंगा। करके बताओ, बीच में छूट गया ये सवाल, जल्दी से बनाए। सबका आ गया आंसर। जिसका ना है उस पर कलंक है, ठीक है, बड़का वाला लगाना। बताओ ये सब सब बालक कैसे आंसर निकाल रहा है? ये सब भी तो बालक है। आगे चलेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन करो बच्चों, अच्छा सवाल है, बनाएंगे। दो आदमी राम और श्याम स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B एट 9 AM। दो आदमी राम और श्याम एक साथ दो बिंदुओं से सुबह 9 बजे चलना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में।
उनमें से प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर चलता है ना, शुरुआती बिंदु की ओर। हर एक जो है दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट पर जा रहा है, यानी कि पहला आदमी यहां से शुरू होकर यहां जा रहा है, दूसरा आदमी पहले के स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट लेते हैं। T1 की वैल्यू 80 मिनट है एक दूसरे को पार करने के बाद। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर 80 और 45 मिनट लेते हैं। एक दूसरे से किस टाइम मिले होंगे? दोनों लोग एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं सुबह 9 बजे। बीच में कहीं ना कहीं मिले होंगे। मिलने के बाद वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 80 और 45 मिनट लेते हैं। तो कितने टाइम के बाद मिले होंगे? टाइम बराबर √T1 T2, यानी कि 80 गुणा 45 जो कि आ जाएगा 3600 मिनट। अब 3600 मिनट का अंडर रूट आ जाएगा 60 मिनट, यानी कि एक दूसरे से 60 मिनट या फिर 1 घंटे के बाद मिले होंगे, चलना शुरू करने के 1 घंटे बाद। अगर सुबह 9 बजे चलना शुरू किए हैं तो ये जो है 10 बजे एक दूसरे से मिले होंगे। बी ऑप्शन। बहुत आसान सवाल है, तो कंसेप्ट पता है मेरे प्यारे भाई तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल नंबर 69 जी, ये बनाओ बच्चों। इस तरीके से आपको जो है टाइम भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना, बनाएं जल्दी से। ए और बी एक ही टाइम पर एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए और बी एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर। ए की जो स्पीड है बी से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए की स्पीड और बी की स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है? अगर बी की स्पीड 5 है तो ए की स्पीड 6। स्पीड का रेशियो ये है। रास्ते में मिलने के बाद देखो, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, ये लाइन आएगी आएगी, जहां ये शब्द आए तो आप समझ जाओ क्वेश्चन इजी है। मिलने के बाद ए और बी को वाई और एक्स पर पहुंचने में 2.5 घंटा और एक्स घंटा लगता है। एक्स का मान क्या है? तो स्पीड की वैल्यू नहीं दी, स्पीड का रेशियो दिया, काम चल जाएगा रेशियो से ही। स्पीड का रेशियो बराबर होगा S1/S2 बराबर √T2/T1। T2 मतलब बाद में x घंटे और T1 मतलब मेरे दोस्तों 2.5 घंटे। 2.5 का मतलब 5/2। ये आ गया। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 6/5 का स्क्वायर 36/25 बराबर x/5/2। ठीक है भाई। अब 5 से 25 5 बार कट जाएगा अभी, और ये /2 जब ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से 36 18 बार कट जाएगा, तो x का मान आ गया 18/5, या फिर मेरे दोस्तों 3.6। 3.6 मतलब 3 सही 3/5 घंटे। ऑप्शन नंबर डी है 3 सही 3/5 घंटे। कर पाएंगे? केवल एक सिंपल स्टेप की कैलकुलेशन है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 70। अब 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये देखो, ये तो जितने करा है सीधा फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ। लेकिन अब जो मैं आपको 3 सवाल करवा रहा हूं ये सीधे फॉर्मूले वाले नहीं, इसमें क्रिएटिव सवाल है। फॉर्मूले के अलावा भी आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और मैं तो आपको ऐसे 3 करवा रहा हूं। और भी बतेरे सवाल बने हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, सारे तो नहीं करवा सकता मैं ही, बट आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। चलो सवाल बताएंगे। अब इस सवाल बैंकिंग के पेपर का है मेरे दोस्तों, बताओ जी इसका क्या उत्तर है। जय जगन्नाथ प्रसाद जी बोला, 2 ट्रेन्स पी एंड क्यू स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली एंड कानपुर रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर देन ट्रेन पी एंड क्यू विल टेक 25 hours and 16 hours respectively to reach their destination. The speed of train Q is 40. ट्रेन Q की स्पीड 40 है। तो पूछा है दिल्ली कानपुर के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल।
मेरे प्यारे भाई, दो रेलगाड़ी हैं पी और क्यू, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ठीक है भाई। अब मुझे यहां पर ट्रेन क्यू की स्पीड दी है। ट्रेन क्यू चल रही है मेरे दोस्तों भाई, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती, बीच में मुलाकात होती है उनकी। ट्रेन क्यू चलिए 40 की स्पीड से। ठीक है भाई। दिल्ली और कानपुर से चलनी, सॉरी, ये ट्रेन पी है, ये ट्रेन क्यू है, दोनों दिल्ली और कानपुर से चलती एक दूसरे की ओर, और मिलने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 25 घंटे और 16 घंटे लेती हैं। ठीक है ना, यानी कि ये 25 घंटे लेगी डेस्टिनेशन पहुंचने पे, और ट्रेन क्यों लेगी 16 घंटे, 16 घंटे का समय लेगी। तो भैया आपसे पूछा है ये 40 की स्पीड से चल रही है ट्रेन क्यों, कानपुर के बीच की दूरी, अगर मैं ये टाइम पता लगा लूं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिली, तो टाइम बराबर आएगा √T1 T2, 25 × 16 यानी कि 20 घंटे। दोनों ट्रेन एक दूसरे से 20 आवर्स के बाद मिली हैं, यानी कि जो हमारी ट्रेन क्यों है, यहां से यहां तक चल के आई है, कितना समय लगा के, 20 घंटे लगा के। तो ट्रेन क्यों कितने समय तक ट्रेवल की है, ट्रेन क्यों की स्पीड 40 है, 20 घंटा ये, और मिलने के बाद 16 घंटे और, तो ट्रेन क्यू ने टोटल 20 + 16 36 घंटे चला है ट्रेन क्यू ने, और कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। तो ट्रेन क्यू ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, स्पीड है 40, समय लगा 36 घंटे, 40 × 36 यानी कि 1440 किलोमीटर। ये आ गई डिस्टेंस कानपुर से दिल्ली की, या दिल्ली से कानपुर की, एक ही बात है, ऑप्शन नंबर ए, 1440। हालांकि दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है, बट ये थोड़ा आसान पड़ा। ठीक है ना, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद बताओ, दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय के बाद मिली, 20 घंटे के बाद। ये ट्रेन क्यों जो है, मिलने के बाद भी 16 घंटे लेती है दिल्ली पहुंचने में, तो 20 घंटे ये प्लस 16 घंटे ये, यानी कि ट्रेन क्यू टोटल 36 घंटा चली है। किसकी स्पीड से, 40 की स्पीड से। तो ट्रेन क्यू ने डिस्टेंस कितनी चली है, 1440, यही दूरी आएगी। इजी है, आसान सवाल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों यहां पर 71। बताएंगे स्टूडेंट इस सवाल का आंसर क्या होगा। हर बच्चे से आंसर चाहिए, बनाओ।
कर पाए? यस, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। एक सेकेंड, हाँ लगा दो। एक सेकेंड होल्ड करो भाई, आगे की शीट लगवा ले रहा हूं मैं। कितने सवाल किस इसमें? 90 है ना? बड़ा करना पहले। लगी ना? चलो देखो भाई साहब, आपने सवाल जो है समझा होगा, करने की कोशिश भी करी होगी। सवाल बहुत शानदार है, इससे शानदार सवाल इस कंसेप्ट पे शायद ही बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है अगला, इससे ध्यान सुनिएगा। दो चींटियां हैं ए और बी, एक पॉइंट पी से एक ही समय में चलना शुरू करती हैं एक सर्कल पर। ये दो चींटियां हैं ए और बी, वो एक ही पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं सर्कल पर सेम टाइम में। एक क्लॉकवाइज जाती है, बी एंटी क्लॉकवाइज जाती है। मतलब ए जो है वो घड़ी की दिशा में चलती है, बी घड़ी की अपोजिट दिशा में चलती है। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM, वो पहली बार 10 बजे मिलती हैं। When A has covered 60% of track, पहली बार ये 10 बजे मिलती हैं। They meet for the first time at 10 AM when A has covered 60% of track, जब A ने 60% ट्रैक कवर किया है। ओके, इफ A returns to P, यदि A जो है P पर वापस आता है 10:12 पे, तो पूछा है B जो है P पर कब वापस लौटेगा। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी। दो चींटियां हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, एक दूसरे की ओर ही चल रही। अगर ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों तो दोनों एक दूसरे की ओर ही आ रही हैं। ए जो है घड़ी की दिशा में चलती है, बी घड़ी की विपरीत दिशा में। वो सुबह 10 बजे मिलती हैं जब तक ए ने 60% ट्रैक कवर किया है। यानी कि मेरे दोस्तों ए चल रही है भाई साहब ऐसे, ध्यान सुनिएगा, ये बनाते हैं। चींटी ए चल रही है बच्चों ऐसे ऐसे। चींटी ए ने 60% कवर किया है। चींटी बी चल रही है बच्चों ऐसे। चींटी बी ने रिमेनिंग 40% ट्रैक किया है चींटी बी ने। और यहां पे दोनों चींटियां मिली हैं, यहां पे दोनों चींटियां मिली हैं एक दूसरे से 10 बजे, ठीक है ना। तो चींटी ए जा रही है मेरे दोस्तों इस डायरेक्शन में, चींटी बी जा रही है मेरे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। दोनों यहां पर चींटियां मिलती हैं यहां पर 10 बजे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों चींटियों की स्पीड का रेशियो क्या होगा। क्या आप यहां से दोनों चींटियों की स्पीड का रेशियो नहीं बता सकते? ध्यान सुनेगा, दो चींटी एक साथ चलना शुरू करती हैं एक साथ, ठीक है भाई साहब, सुनना ध्यान से, और बीच में कहीं मिलती है, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया। जितने समय चींटी ए चली है उतने ही टाइम चींटी बी चली है, टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्पीड के। ए ने कितना ट्रैक करा है कवर? ए ने 60% ट्रैक करा है, तो बी ने फिर बाकी का 40% करा होगा ना ट्रैक। टोटल 100% होता है। अगर ए ने 60% डिस्टेंस कवर करा है सर्कल का, तो बी ने चींटी बी ने कितना ट्रैक कवर करा होगा? 40%। यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:2 होगा। चींटी ए और चींटी बी की स्पीड का रेशियो 3:2 होगा। दोनों चींटी 10 बजे मिली। ये वैसा ही सवाल है जो कंसेप्ट सिखाया, बस यहां सड़क सीधी ना होकर सर्कल में है। बाकी तो सेम है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, दोनों चींटी एक दूसरे की ओर चल रही हैं, सेम टाइम पे चली हैं, बीच में कहीं मिले, बाकी तो सब कुछ सेम है ना, कोई फर्क नहीं है बेटा। तो दोनों की स्पीड का रेशियो 3:2 है। अब मिलने के बाद हमारी चींटी ए यहां से यहां तक पहुंचे, चींटी ए वापस पी पर आती है 10:12 पे। यानी कि चींटी ए को समय लगा मिलने के बाद पहुंचने में 12 मिनट। तो यही पूछा है कि चींटी बी को मिलने के बाद वापस पॉइंट पी पर आने में कितना समय लगेगा। चींटी ए को समय लगा है 12 मिनट, 10 बजे मिली, 10:12 पे 12 मिनट। तो चींटी बी को कितना समय लगेगा यही पूछा है। तो S1/S2 बराबर √
सपोज चींटी बी को टी समय लगेगा √T/T1। चींटी ए को कितना समय लगा है 12 मिनट। चींटी ए को 12 मिनट लगा है, मैंने मान लिया कि चींटी बी को टी समय लगा है। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर 9/4 बराबर T/12। 4 से 12 3 बार चला जाएगा तो ये आ जाएगा 9×27 यानी कि 27 मिनट। तो यानी कि चींटी बी को 27 मिनट का समय लगेगा 10 बजने के बाद पॉइंट पी पर पहुंचने में। तो कितने बजे पहुंचेगी? 10:27 पे पहुंचेगी। सी ऑप्शन आंसर है। 18 नहीं आएगा, 10:27 आएगा। अगर पहली चींटी को दोनों की स्पीड का रेशियो 3 दो, पहली चींटी को कितना समय लगा यहां से यहां तक पहुंचने में? मिलने के बाद आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, इसको समय लगा 12 मिनट। तो दूसरी चींटी को कितना समय लगेगा? टी। तो S1/S2 बराबर √T2/T1 आ गया। समझ गए? समझ गए होगे, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। इससे ज्यादा टाइम देना मतलब बर्बादी। आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन 72 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। सब बच्चे करके बताएंगे। मैक्सिमम लेवल है ये, इसका मैक्सिमम लेवल। करो जल्दी से, फटाफट करो। सर 12 कैसे? सवाल पढ़ो बेटा नेहा। 10 बजे दोनों मिले, 10:12 पे चींटी पहुंची, तो 12 मिनट ही तो है। अगर आपको कोई डाउट आए तो सवाल पढ़ा करो, सवाल में ही आपका डाउट छुपा होता है। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क दो ऐसे चैप्टर हैं कि जो भी आपकी समस्या वो खुद सवाल में छिपी हुई है। मेरे बताने से नहीं, आप खुद से करने की कोशिश करो। समझ में आया? दोनों ऐसे चैप्टर हैं, टाइम एंड वर्क और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जो बच्चे इनकी सवाल को समझ गए वो कंसेप्ट तो हर कोई जान ही लेगा, मुश्किल नहीं है ये दोनों। पर बच्चे सवाल ही नहीं पढ़ते ढंग से, सवाल का मतलब ही नहीं समझते हैं। ये कराएंगे, बहुत तगड़ा सवाल है। ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विथ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। दो ट्रेन है ए और बी, वो एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से। ट्रेन ए रीचेस स्टेशन वाई इन 10 मिनट while train B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A. Then the total time taken in minutes by train B to travel from station Y to station X. तो पूछा टोटल समय कितना लगेगा ट्रेन बी को स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स पर पहुंचने में। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। ये दो स्टेशन है एक्स और वाई, यहां से दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं ए और बी, एक ही समय पर यात्रा करना शुरू करती है। ट्रेन ए स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है, यानी कि ट्रेन ए
और ट्रेन भी एक दूसरे को चलना शुरू करते हैं तो बीच में कहीं मुलाकात होगी। भाई ट्रेन भी इतनी डिस्टेंस चलेगी, ट्रेन ए इतनी डिस्टेंस चलेगी, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। सपोज टी टाइम के बाद दोनों की मुलाकात हुई है, टी टाइम के बाद दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद बोला है, मुलाकात बीच में जो है इनकी मीटिंग हो जाने के बाद, मीटिंग के बाद ट्रेन बी ट्रेन ए से मिलने के बाद स्टेशन एक्स तक पहुंचे में 9 मिनट लेती है। आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद ट्रेन बी जो है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है। मिलने के बाद ट्रेन बी जो है वो स्टेशन एक्स तक पहुंचे में 9 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है? 9 मिनट का समय लेती है, 9 मिनट का। सवाल में यह बोला गया कि ट्रेन ए जो है, ये जो हमारी ट्रेन ए है, ये स्टेशन वाई पर पहुंचने में 10 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। ट्रेन ए रीचेज स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स। ट्रेन ए जो है वो स्टेशन वाई 10 मिनट में पहुंचती है, जबकि ट्रेन बी ट्रेन ए से मिलने के बाद स्टेशन एक्स तक पहुंचने में 9 मिनट का समय लेती है। कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, कृपया सवाल पढ़ लो, मुंह मत थुकाओ अपना। दो ट्रेन ए और बी स्टेशन एक्स और वाई से एक समान स्पीड से एक दूसरे को चलना शुरू करती है। ट्रेन ए स्टेशन वाई पर पहुंचती है 10 मिनट में। सपोज दोनों ट्रेन टी मिनट के बाद मिली, तो आप मुझे बताओ फिर ट्रेन ए को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा होगा? ट्रेन ए को यहां से यहां तक जाने में, अगर ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक जाने में 10 मिनट लेती है, तो टी मिनट तो यहां पे ले लिया, तो यहां कितना समय लगा होगा? यहां लगा होगा ट्रेन ए को 10 माइनस टी मिनट, यही समय लगा होगा 10 माइनस टी मिनट। आप बोलोगे हां जी सर इतना ही समय लगा होगा, क्या इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। जो ट्रेन ए है वो स्टेशन एक्स पर वाई पर पहुंचे में 10 मिनट लेती है। सपोज दोनों ट्रेन टी मिनट के बाद मिली हैं, टोटल समय जो लगा है 10 मिनट लगा है, तो ये कितना होगा? 10 माइनस टी। ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से मिलने के बाद 9 मिनट लेती है, तो ये टाइम आपको 9 मिनट दिया है। तो आपसे पूछा है ट्रेन बी का स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स तक जाने में लिया गया टोटल समय। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्तों आपको यहां पे टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोनों ट्रेन एक दूसरे से टी टाइम के बाद मिली हैं, तो अभी शॉर्टकट समझा, टी बराबर अंडर रूट T1 T2, टी बराबर अंडर रूट T1 T2, ये 9 मिनट है, और ये कितना है मेरे दोस्तों? 10 माइनस टी है। मिलने के बाद पहली ट्रेन डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 10 माइनस टी मिनट लेती है, ये 9 मिनट लेती है, तो टी बराबर रूट 9 इंटू 10 माइनस टी। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहां से बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एक द्विघात समीकरण। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर आप हिट एंड ट्रायल अंदाजे से बताओ कि टी का मान क्या होगा। अगर आंसर इंटीजर में, तो टी का मान भी इंटीजर में आ रहा होगा। बताओ क्या हो सकता है टी का मान? 4 होगा, 10 माइनस 4 6 नाम 36, 6 होगा भाई। टी की जो वैल्यू है 6 मिनट सेटिस्फाई कर रही है, 6 मिनट। 6 रखूंगा तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर 9 इंटू 10 माइनस 6 4, 36 बराबर 36। टी की वैल्यू 6 मिनट है, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 6 मिनट के बाद मिली होंगी। तो ट्रेन बी को वाई से एक्स तक आने में टोटल कितना समय लगा? 6 मिनट ये और 9 मिनट ये, टोटल समय लगा 15 मिनट। ये आंसर है डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, अच्छा हम बहुत मस्त पढ़ाते हैं। सीट समाप्त, टाइप ओवर, ठीक है ना, टाइप ओवर। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सेकंड शीट है। सेकंड शीट में, अच्छा सेकंड शीट में मेरे दोस्तों अपलोड करवा दूंगा। 2 दिन की छुट्टी है, आराम से सॉल्व करके देखिएगा।
खाली मत बैठेगा। हाँ ये रहा, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। बिल्कुल सवाल एकदम टाइप वाइज टाइप डले हुए हैं सीक्वेंस में, ठीक है बच्चा लोग? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है? अभी कोई अलग से कंसेप्ट नहीं बताना, जब अलग से कंसेप्ट जो है, जब अलग से करवाने की बारी आएगी तो अलग से भी कंसेप्ट समझाऊंगा। पहला टाइप, टाइप नंबर 1, बहुत इजी टाइप है, फर्स्ट टाइप है मेरे दोस्तों, बहुत इजी टाइप है मेरे दोस्तों। 2 क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप पे करवाऊंगा, अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हुए होंगे। ए ट्रेन विदाउट स्टॉप्ड ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉप्ड इट ट्रेवल विद द एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर? ये रेलवे वालों का, पुलिस वालों का, पटवारियों का फेवरेट सवाल है ये वाला। इतना ज्यादा पूछा गया है कि वो खुद भी बोर हो चुके हैं इस सवाल से। कहने का मतलब है कि अगर एक रेलगाड़ी बिना रुके चलती है, स्टेशन पे रुक रुक के नहीं चलती, अगर एक रेलगाड़ी बिना रुके चलती है तो उसकी स्पीड निकल के आती है 1 घंटे में 70 किलोमीटर की, 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो रेलगाड़ी स्टेशन पे रुक रुक के चलती है तो उसकी जो एवरेज स्पीड निकल के आती है वो 1 घंटे में 56 किलोमीटर ही चल पाती है, 56 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूछना चाहते हैं कि रेलगाड़ी औसतन 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, ये सवाल है। सभी को सवाल समझ में आ गया कि भाई अगर एक रेलगाड़ी बिना रुके चलती है तो उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाएगी। लेकिन जब स्टेशन पे रुक रुक के चलती है तो यही रेलगाड़ी 1 घंटे में 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाती है। तो रेलगाड़ी पर आवर जो है कितने मिनट के लिए रुकती है? सीधा सा बेसिक से सोचो, शॉर्टकट भी यही है कि जब रेलगाड़ी बिना रुके चलती है तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाती है? 70 किलोमीटर बिना रुके, 1 घंटे में 70 किलोमीटर। लेकिन जब रेलगाड़ी रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में 56 किलोमीटर ही जा पाती है 1 आवर में। 1 आवर में कितने किलोमीटर जा पाते थे? 56 किलोमीटर। 70 की बजाय 56 किलोमीटर ही जाती, यानी कि कितने समय के लिए रुकी है रेलगाड़ी? 14। तो रेलगाड़ी जो है मेरे दोस्तों 70 माइनस 56, 14 किलोमीटर के लिए रुकी रही। यानी कि 1 घंटे में रेलगाड़ी को चलना चाहिए था 70 किलोमीटर, 14 किलोमीटर कम गई है 70 की बजाय, यानी कि 14/70 टाइम के लिए वो रुकी रही। यानी कि कितना आ गया मेरे दोस्तों? 14 से 70 चला जाएगा 1/5, यानी कि टोटल टाइम का 1/5 टाइम के लिए रेलगाड़ी रुकती है। सब लोग गलत कर रहे हैं, पागल हो तुम लोग, ठीक है जी। तो रेलगाड़ी टोटल टाइम का 1/5 समय के लिए रुकती है। कितना पूछा है कि 1 घंटे में कितना मिनट रुकते? 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो रेलगाड़ी 60 मिनट में कितने समय के लिए रुकती है? 60 मिनट का 1/5 यानी कि 12 मिनट। रेलगाड़ी हर घंटे 12 मिनट रुकती है। नहीं रिंकू, कंसेप्चुअली सोचो भाई, रेलगाड़ी बिना रुके 1 घंटे में कितना जाती है? 70 किलोमीटर। लेकिन जब ये रेलगाड़ी रुक रुक के चलते तो 56 किलोमीटर जाते 1 घंटे में। तो 1 घंटे में रुकी कितना? 14 किलोमीटर। 70 की बजाय 1 घंटे में 14 किलोमीटर कम चली, यानी कि रेलगाड़ी 1/5 टाइम के लिए रुकी है। 1/5 टाइम, टोटल टाइम अगर 1 घंटा लगाओगे तो 1 घंटा 60 मिनट में 1/5 12 मिनट के लिए रुकी है। समझ में आया बच्चे? अब देखो सब बच्चों का आंसर आ गया, सबको समझ भी आ गया, ठीक है ना। सवाल नंबर है 2 आपके सामने, बिल्कुल सेम टाइप है, लैंग्वेज अलग है। मैं बच्चों को केवल सवाल नहीं सिखाता, उस सवाल पे कितनी लैंग्वेज, कितनी वैरायटी बन सकती है वो भी सिखाता हूं। इसलिए पूरे इंडिया में मैं बिल्कुल खुला बोलता हूं कि एकमात्र 0 to हीरो ऐसा बैच है जो हर टाइप के सवाल को, हर लैंग्वेज के सवाल को, इजी, मॉडरेट, कैलकुलेटिव और लगभग हर एग्जाम के सवाल को और लेटेस्ट अपडेटेड सवाल को कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है। बाकी तो सब काम चलाऊ माल चल रहा है। बच्चा पढ़ता है, आधा अधूरा सीखता है, उल्टे सीधे मेथड सीखता है लंबे लंबे, और फिर प्रैक्टिस करता है, प्रीवियस ईयर के सवाल होते नहीं है।
तो और टीचर के मुकाबले समय तो ज्यादा लेता हूं, पर ऐसा सिखाता हूं कि कुछ बचेगा नहीं। केवल आप शीट लगाओ और शांत रहो, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, और आपको अपनी तरफ से करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 78 किलोमीटर पर आवर। अगर हम विराम को निकाल दें तो बस की स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है। यदि हम इंक्लूडिंग स्टॉपेज को भी शामिल कर लें तो बस की स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है बस पर आवर, बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। जब बस बिना रुके चलती है तो 1 घंटे में 78 किलोमीटर जाएगी, लेकिन जब बस को रुक रुक के हम चलाएंगे स्टेशन पे तो बस 1 घंटे में 65 किलोमीटर जाएगी। 78 की बजाय 65 किलोमीटर जाएगी। कितना किलोमीटर कम? 13 किलोमीटर कम। तो बस 13 किलोमीटर रुक गई है, यानी कि 13×78, यानी कि बस मेरे दोस्तों टोटल टाइम का 1/6 समय के लिए रुकती है। 1/6 बोला यह गया कि 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट का 1/6 यानी कि 10 मिनट के लिए ट्रेन बस जो है 1 घंटे में रुकती है। टाइप समाप्त। इजी टाइप था मेरे दोस्तों, हर बच्चे को समझ में आया होगा। अगला टाइप भी मेरे दोस्तों यहां पर बहुत प्यारा होगा। 3rd नंबर बनाएंगे स्टूडेंट्स। अगला टाइप बहुत यूनिक है, ये स्टॉपेज वाला ही टाइप है। अगला टाइप जो है स्टॉपेज वाला ही है मेरे दोस्तों। लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सीजीएल 2023 का, जल्दी से बताइएगा क्या है बच्चों इस सवाल का आंसर। शुरू से लेना चाहिए मिथिलेश। अनुज और अनूप को अपनी अपनी कार में स्थान ए से बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, बट हर 10 मिनट के बाद 3 मिनट का जो है वो हर 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। वाइल अनूप इज ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, अनुज 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता है और 15-15 मिनट के 4 जो है वो हॉल्ट लेता है, 15-15 मिनट के 4 ब्रेक लेता है। अनुप को कितना समय लगेगा बी तक पहुंचने में? यदि अनुज को 8.5 घंटे लगा है, अनुप को कितना समय लगेगा यदि अनुज को 8.5 घंटे लगा है? बहुत अच्छा सवाल, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखो मेरे दोस्तों, 2 लोग हैं अनुज और अनूप, 2 लोग हैं अनुज और अनूप, दोनों को अपनी अपनी कारों में ए से बी तक जाना है, दोनों को सेम डिस्टेंस जानी है। अनुज चलता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अनुज 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन अनुज 10-10 मिनट के 3 ब्रेक लेता है। जबकि अनूप चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन अनूप जो है 15-15 मिनट के 4 ब्रेक लेता है। अनुज को जो है बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगा है, तो अनूप को कितना समय लगेगा? तो भाई अनुज और अनूप की स्पीड का रेशियो क्या है? 7:8। तो इनको जो टाइम लगना चाहिए, टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, 8:7, कि दोनों सेम डिस्टेंस जा रहे हैं। आप बोलोगे हां जी सर। अब आप मुझे बताओ, सवाल में बोला यह गया है कि अनुज को ए से बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगा। 8.5 घंटे लगा जरूर है, पर वो 8.5 घंटे अनुज चला नहीं है। अनुज को ए से बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगा है, लेकिन वो चला कितनी देर है? अनुज ने 10-10 मिनट के 3 ब्रेक लिए, 10-10 मिनट के 3 ब्रेक हो गया आधा घंटा, यानी कि अनुज 8.5 घंटे ना चल के आधा घंटा कम, केवल 8 आवर ही चला है अनुज। अनुज कितने समय चला है? 8 घंटे। आधा घंटा तो उसने 10-10 मिनट के 3 ब्रेक लिए, इसलिए 8.5 घंटे लगा। लेकिन एक्चुअल में अनुज चला कितना है? 8 घंटे। तो 8 की वैल्यू 8 आवर है, तो 7 की वैल्यू होगी 7 आवर। इसका मतलब अनूप को भी एक्चुअल में 7 घंटे का समय लगना चाहिए, 7 आवर्स का, बट 7 आवर का समय लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अनुज 15-15 मिनट के 4 ब्रेक ले रहा है। 15-15 मिनट के 4 ब्रेक का मतलब टोटल हो गया ब्रेक 60 मिनट का।
60 मिनट का मतलब 15 60 मिनट का ब्रेक ले लिया। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 7 घंटे तो अनूप को चलना पड़ेगा ही, प्लस 1 घंटा वो ब्रेक लेगा। तो एक्चुअल में अनूप को ए से बी तक पहुंचने में 8 घंटे लग जाएगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। छह नहीं बेटे, 7 घंटे आंसर है। एक्चुअल टाइम 7 घंटे तक ट्रेवल करना होगा, प्लस 1 घंटा ब्रेक लेगा, टोटल 8 घंटे में पहुंचेगा। 6 कैसे बता रहे हो तुम लोग? 7 घंटे तो ट्रेवल करना है कार से, प्लस 1 घंटा ब्रेक लेंगे, पहुंचेगा 8 घंटे में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एनटीपीसी सीएचएसएल 22 में हुआ है, बट सीजीएल हो जाए आपके आशीर्वाद से। सर आपसे मिलने आऊंगा। बिल्कुल अनमोल जी, बिल्कुल आइएगा, ठीक है ना। सिंपल था मेरे दोस्तों। आगे की तरफ हम चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 4 जी। अगला सवाल बनाएंगे मेरे दोस्तों। सभी लोग इस सवाल का जवाब देंगे, सब स्टूडेंट एक सांस में जवाब देंगे, ठीक है ना। सेम वही टाइप चला स्टॉपेज वाला। राम 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, लेकिन हर 10 किलोमीटर के एंड में पानी पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। ठीक है बेटा, राम 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर 10 किलोमीटर के बाद में राम 5 मिनट रुकता है, पानी पिएगा हर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद। ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। राम को 84 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, आपसे टाइम पूछा है। बहुत ही अच्छा और आसान सवाल है, ध्यान से सुनेगा, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। देखो बच्चों, अगर ये लाइन ना होती, अगर ये लाइन ना होती, ये लाइन ना होती तो क्या होता? अगर राम पानी पीने के लिए रुकता ही नहीं मेरे दोस्तों, पानी की बोतल अपने साथ में रख लेता गाड़ी में, रुकता ही नहीं पानी पीने के लिए, तो आप हमें बताएं कि 84 किलोमीटर जाने में राम को 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय लगता। तो आप कहोगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 12 सत्ते 84, 12 तिया 36, 7/3 घंटे। लेकिन मेरे दोस्तों ये तो घंटे में आया है, आपसे मिनट में पूछा है, तो मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई यानी कि 140 मिनट। 3 से 60 20 बार चला जाएगा, 20 सत्ते 140 मिनट। अगर राम बिना रुके लगातार चलता रहता तो 140 मिनट में पहुंचता। क्योंकि वो रुक रुक के चल रहा है तो 140 मिनट से तो ज्यादा आएगा आंसर। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब लेकिन अगर वो बिना रुके चलता तो 140 मिनट में पहुंचता, बट हर 10 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का वो रुकता है पानी पीने के लिए। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे ये पता लग जाए वो कितनी बार पानी पीने के लिए रुका है तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो बस मैं ये पता लगाऊंगा पानी पीने के लिए रुका कितनी बार। वो हर 10 किलोमीटर के बाद रुकता है। अभी चलना शुरू किया, पानी पी के चला होगा, फिर 10 किलोमीटर के बाद रुका, फिर 10 किलोमीटर के बाद रुका, फिर 10 किलोमीटर के बाद रुका, ऐसी चल रहा है। तो 84 किलोमीटर की दूरी में कितनी बार रुका होगा? हर 10 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, तो 84 किलोमीटर की दूरी में कितने बार रुका होगा बटे 10, 10 से भाग दे देंगे तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, ये जा रहा 8.4। तो 8.4 बार थोड़ा ना रुक सकता है, तो 8.4 से जस्ट छोटा इंटीजर लेंगे 8 बार, वो 8 बार रुका होगा मेरे दोस्तों, 8 टाइम्स। समझ में आया? 8 बार मेरे दोस्तों वो रुका होगा। क्लियर है? 8 बार। और हर बार जो है भाई पहले 10 मिनट, फिर 10, फिर 10 किलोमीटर बाद, फिर 10 किलोमीटर बाद, फिर 10 किलोमीटर बाद, तो भैया रुक जाएगा। 8 बार वो रुका होगा, ठीक है बच्चे। और हर बार कितने समय के लिए रुकता है? 5 मिनट के लिए। तो यानी कि वो कितने मिनट रुक लिया फिर टोटल? 8 बार करके 5-5 मिनट, 5-5 मिनट करके 8 बार में 40 मिनट वो रुक गया। तो 140 मिनट तो वो जाता बिना रुके, 40 मिनट वो पानी पीने के लिए रुक गया,
टैंकर है भाई साहब वो। तो टोटल कितने समय में डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, ऐड कर देंगे, 180 मिनट में पहुंचेगा। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सब बच्चे बड़े प्यार से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5। लेकिन जरा इस वाले सवाल को करके बताओ, जरा इस वाले क्वेश्चन को करके बताओ, इसमें आप गलती कर दोगे। 8.8 अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो हमेशा एक छोटा लेंगे दीपक, हमेशा एक छोटा लेंगे। जैसे कोई आदमी ब्रेक ले रहा है मेरे दोस्तों, हर 2 किलोमीटर के बाद यहां ब्रेक ले लेगा, यहां ब्रेक ले लेगा, और 5 किलोमीटर चला, कोई आदमी 5 किलोमीटर चला, हर 2 किलोमीटर पर ब्रेक कर रहा है, तो यहां तो ब्रेक कर ही नहीं पाएगा ना, तो 2 ही बार चल पाया। जस्ट छोटा इंटीजर लेना है अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसमें जरा सोचो, इसमें आप गलती कर दोगे, बनाएं। एक आदमी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, हर 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। 91 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा? देखो बच्चों, अगर कोई आराम वाराम ना करे वो, तो कितना समय लगेगा उसको जाने में? 42 की स्पीड से 91 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 7 से 13 बार 7 6 42, 13/6 आवर। 13/6 आवर है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से गुणा 130 मिनट। अगर वो बिना रुके चलेगा तो 130 मिनट में पहुंचेगा, 130 मिनट में। लेकिन हर 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। तो आप बताओ 91 किलोमीटर की दूरी में कितनी बार आराम करेगा? अगर हर 13 किलोमीटर पर आराम कर रहा है तो 91 किलोमीटर की दूरी में कितनी बार आराम करेगा? डिवाइड कर दो, 7 बार। पूरा पूरा डिवाइड होगा। पिछले वाले सवाल में पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, तो नियरेस्ट उससे जस्ट छोटा इंटीजर लेते हैं। पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 7 बार आराम करेगा? नहीं बेटे, 7 बार नहीं करेगा। ध्यान से सुनेगा। पहले 13 किलोमीटर पे आराम, फिर 13 26 हो गया, फिर 39 हो गया, फिर 52 हो गया, फिर 65 हो गया, फिर 13 चिंग 78 हो गया, फिर 91। जैसे ही वो 91 किलोमीटर कंप्लीट करेगा मेरे दोस्तों, तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। अब जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो चाहे वो आराम करे या पहल के सो जाए, हमें क्या मतलब भाई। 91 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में 13 किलोमीटर के कितने गैप आएंगे? 13 किलोमीटर के 1 2 3 4 5 6 7 गैप आएंगे। 13 किलोमीटर के 7 गैप। लेकिन जो आखिरी वा जो है मेरे प्यारे भाई, वो तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो आराम करने का मतलब क्या? चाहे उसका मर्डर हो जाए, हमें क्या मतलब। यानी कि आराम तो उसने 6 बार ही किया, 1 2 3 4 5 6, आखिर में तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया वो। यानी कि अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है बच्चों कंप्लीटली, तो हमेशा हम एक माइनस लेते हैं। यानी कि वो आराम टोटल 6 बार कर पाएगा। यस और नो? और हर बार का आराम कितने का है? 9 मिनट का है। तो 6 बार आराम करेगा 9 मिनट के लिए, यानी कि टोटल 54 मिनट वो आराम करेगा। ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो पहुंचेगा कितनी देर में? 184 मिनट में वो पहुंचेगा। 184 मिनट ये सवाल का आंसर आएगा।
हमें लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है बेटा, चलो ये बताएंगे जल्दी से। टाइप में निपटा देता हूं, ठीक है ना, ये टाइप में निपटा देता हूं, फिर अगली क्लास होगी जब मंडे को तो कहोगे सर रिपीट करें समझ नहीं आया। ये टाइप निपटा देते हैं। एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर, ये जो है 2021 के पेपर में आया, 2021 के प्री में। एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक निश्चित टाइम के लिए 5 जंक्शन पर रुकती है। एक ट्रेन 66 की स्पीड से चल रही है और एक सर्टेन टाइम के लिए 5 अलग अलग स्टेशन पे वो रुकती है। यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक दिन का मतलब होता है हमारे हिसाब से 24 घंटे। ट्रेन 24 आवर्स में 1485 किलोमीटर जाती है। ट्रेन सभी जंक्शन पर, जितने भी जंक्शन है ट्रेन सभी पर सेम समय के लिए रुकती है। ट्रेन सभी जंक्शन पर सेम टाइम के लिए रुकती है। तो आपसे पूछा है हर जंक्शन पर कितने समय के लिए रुकती है, फिर हॉल्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हर जंक्शन पे कितने मिनट के लिए रुक रही है, मिनट में बताना आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है लेकिन कंसेप्ट वही लगेगा। देखो, एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन ये ट्रेन 5 जंक्शन पर रुकती है बराबर बराबर टाइम के लिए। तो एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटे। तो 66 की स्पीड से, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को 24 घंटे में कितनी डिस्टेंस जानी चाहिए? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। 24 की 60 में गुणा 1440, फिर 24 की 6 में गुणा 144, 1584 किलोमीटर ट्रेन को जाना चाहिए 66 की स्पीड से 24 घंटे में। बट एक्चुअल में हमारी ट्रेन गई कितनी है? ट्रेन ने तय की है 1485 किलोमीटर की दूरी। तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कम गई है मेरे दोस्तों? ट्रेन को जाना चाहिए 1584 किलोमीटर, जबकि ट्रेन गई है 1485 किलोमीटर। तो ट्रेन कितनी दूरी कम गई? 99 किलोमीटर दूरी हमारी ट्रेन कम गई है मेरे दोस्तों, 99। ये डिस्टेंस कम क्यों गई है? बिकॉज ट्रेन इज रुकिंग एट जंक्शन। ट्रेन 5 जंक्शन पर रुक के चली है। तो ट्रेन रुक रुक के चलने की वजह से 5 जंक्शन पर 99 किलोमीटर कम गई है। तो आप बताओ ट्रेन कितने समय के लिए रुकी होगी? बच्चों ट्रेन एक्चुअल में 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती, 66 किलोमीटर। तो ट्रेन 99 किलोमीटर जाएगी मेरे दोस्तों। अगर 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है तो 99 किलोमीटर जाएगी 66 की स्पीड से 1.5 घंटे में। 33 या 99, 33 दूनी 66, 3/2, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब होता है मिनट में 90 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ट्रेन एक्चुअल में 99 किलोमीटर रुकी है बट 90 मिनट के लिए रुकी है, क्योंकि 90 मिनट में ही ट्रेन 66 की स्पीड से 99 किलोमीटर जा पाती। तो ट्रेन टोटल 90 मिनट रुकी है 5 स्टेशन पर। तो हर स्टेशन पर कितने मिनट के लिए रुकती है? 5 से डिवाइड कर देंगे। हर स्टेशन पर ये ट्रेन 18 मिनट के लिए रुकती है। बी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे सर बहुत अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम लोग यहां पे अब प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं जी मेरे दोस्तों, लास्ट टाइप की तरफ है ना। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन बनाएं। ठीक है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, जवाब दीजिएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है। इसकी स्पीड हर घंटे 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, हर घंटे। तो 1210 किलोमीटर की दूरी जाने में कार को कितने घंटे लगेंगे? बहुत बढ़िया सवाल। एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन इसकी स्पीड हर घंटे 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। 1210 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? तो भाई ट्रेन
पहले घंटे ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन पहले घंटे, मैंने मान लिया कि सपोज टी घंटे लगेगा। कितना समय लगेगा ट्रेन को? टी घंटे लगेगा। पहले घंटे ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। पहले घंटे ट्रेन 60 जाएगी। अगले घंटे ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ेगी, स्पीड होगी 70। तो अगले घंटे 70 जाएगी, प्लस फिर अगले घंटे स्पीड और बढ़ गई, 10 बढ़ गई, 80 ही हो गई। तो अगले घंटे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 जाएगी। फिर अगले घंटे 90 होगी स्पीड, तो 90 किलोमीटर जाएगी अगले घंटे, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो माना ट्रेन को लगा है टी घंटे, यानी कि ट्रेन टी घंटे में जाएगी 1210 किलोमीटर। तो ये क्या बन गया बच्चों? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया जिसके दो लगातार टर्म का डिफरेंस है 10। ठीक है भाई। अब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टी घंटे, पहले घंटे 60, दूसरे घंटे 70, तीसरे घंटे 80, चौथे घंटे 90, और माना टी घंटे का समय लगा है। तो इस सीरीज में कितने टर्म है? टी टर्म्स हैं। तो टी टर्म्स का सम क्या, फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? n/2 इंटू 2a। 2a का मतलब 60 दूनी 120 प्लस n-1 यानी कि t-1, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 70 में से 60 घटाएंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 10, बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 1210 किलोमीटर। देखिए 0 से तो 0 काट ही लेंगे, तो t, अब t-1 12 मन से 11, t इंटू टी प्लस 11 आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 2 की उधर गुणा 242। तो बच्चों वैसे तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? ये हमने कंसेप्ट यहां पे लगाया है। क्योंकि टोटल टी घंटे लगे, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, ऐसी टी घंटा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है मेरे दोस्तों इसको? 12 नहीं कर रहा, 8 नहीं कर रहा, 10 नहीं कर रहा, 11 सेटिस्फाई कर रहा है। चौथा 11 इंटू 11 प्लस 11 22, और 11 गुणा 22 242। तो 11 घंटे इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन से कर लेंगे, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? आप बोलोगे सर वेरी इजी क्वेश्चन। टाइप समाप्त इसी के साथ ओवर। बाकी कल, बाय।